तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मानस का मुश्किल पाना, जन्म मानस का मुश्किल पाना, बार बार नहीं ये मौका भाई, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी धार दीनता, दया गरीबी धार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा भाई, कर्म त्याग दे सब खोटा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले, फिर रह ना कोई टोटा भाई, फिर रह ना कोई टोटा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। सूरा हो सो जंग जीत ले, सूरा हो सो जंग जीत ले, अंत फिरेगा फिर रोता भाई, अंत फिरेगा फिर रोता। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। दिल दरिया के मत बैठ किनारे, दिल दरिया के मत
किनारे गहरे पानी लागो ताबाई गहरे पानी लागो ता तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा जो डरता सो ही मरता है जो डरता सो ही मरता है मरता सो ये अमर होता भाई मरता सो ये अमर होता तन मन धन के बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा तन मन धन के बाजी लाले मिलन राम
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, जब तक सत्संग हो पूरा पूरा लाभ उठाओ। शांति से, प्रेम से बैठ के सत्संग श्रवण करो, आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आज का ये शुभ दिन स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कितने सालों तक विदेशी लोग इस देश पर राज करते रहे। देश हमारा होते हुए भी हमने कितने साल गुलामी में बिताए, और गुलाम का जीवन तो ऐसा जीवन होता है कि न अपनी मर्जी से बैठ सकता है, अपनी मर्जी से ना आराम कर सकता है, अपनी मर्जी से ना खा सकता है, अपनी मर्जी से ना कहीं जा आ सकता है। गुलाम का मतलब बंधन से होता है, और जब उस बंधन से वो छूट जाता है तो उसको कहते हैं बंधन मुक्त हो गया। दास प्रथा अनेक देशों में थी, लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा देश ही दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। आज इस आज़ादी की खुली हवा में हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें हम आज़ादी से सांस लेते हैं। जो मर्जी, जो हमारी इच्छा होती है, जैसा हम चाहते हैं वही काम हम कर सकते हैं। आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे देश में शासन भी ऐसा है कि जिसमें कानून के तो दायरे हैं, लेकिन उन दायरों में भी हम अपनी पूरी आज़ादी का उपयोग, उपभोग कर सकते हैं। गुलाम या दास्ता की बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ हो, उसके दुख का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, बुद्धिजीवी हो। परमात्मा ने हमें वो चीज़ बख्शी है जिससे हम दूसरे जीवों का, उनके हालात का, उनके दुख दर्द का, उनके तकलीफ़ का अंदाज़ा क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को हम अपने ऊपर महसूस करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हर जीवधारी को जिस प्रकार से हमें दुख होता है, हम सुख महसूस करते हैं। किसी बात पर हमें क्रोध आता है तो किसी बात को अपने दिल में दबा के रखते हैं, किसी को अपने ज़बान से प्रकट कर देते हैं। ये सोच, ये विवेक, ये ज्ञान हमें है। किसको? इंसान को। इंसान को इसीलिए सबसे उत्तम जीव कहा गया है प्रकृति के इस रचना में, कि इंसान सबसे उत्तम है। तो यही सब जीवों के बारे में भी अंदाज़ा अपनी अकल से, समझ से, ज्ञान से, विवेक से लगाता है कि वो जीव भी जिस प्रकार से हम दुख के कारण दुखी होते हैं और सुख से सुखी होते हैं, तो दूसरे जीव भी इसी प्रकार से दुखी सुखी होते हों। बल्कि दूसरी चीज़ों को एक स्वतंत्रता का अर्थ हर चीज़ में आप देख सकते हो। किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके कुछ दिन के लिए रखो और फिर पिंजरे से निकाल के देखो कि जब हवा में वो उस पिंजरे को छोड़ के उड़ जाता है तो वो सोचता है कि मुझे एक नया जीवन मिल गया। खुले आकाश में उड़ता है, मन मर्जी की जगह पेड़ों पे बैठता है, मन मर्जी के फल फ्रूट खाता है, स्वतंत्र जीवन है। बहुत ही वो आनंद और खुशी महसूस कर, यहाँ तक कि
पानी एक तत्व है, उस पानी के आगे अगर रोक भी लगा दी गई और उस रोक को जब हटा देते हैं, वो भी जब स्वतंत्र होता है तो वो भी कल कल की आवाज़ करते हुए जब गुजरता है, तो उसकी तरफ भी अगर सोच के देखोगे तो वो भी हमें ये प्रदर्शित करता है कि स्वतंत्रता का अपना एक आनंद है। और आज वो स्वतंत्रता हमारे सामने है। आज से 67-68 साल पहले हमें ये आज़ादी नहीं थी। पशुओं की तरह से कोड़े बरसाए जाते थे, हमारे से मन मर्जी का काम लिया जाता था। तो अब ये उस दासता के दुख हैं। जो दास को अमीर लोग खरीद भी लेते थे, दास प्रथा जहाँ जहाँ थी उन दासों को लोग खरीदते थे, अपने सुख सुविधा के लिए उनसे सारे काम करवाते, खुद सो जाते तो उनसे पंखा खिंचवाते, अपने कपड़े धोने के लिए उनको दे देते, अपना खाना उनसे बनवाते, सारे काम करवाते, लेकिन उससे बचा खुचा उसको मिल जाता तो उसको वो खाते थे। वो भी पेट भर नहीं होता था, उसको भी खाने का समय नहीं होता था। खाना खाते वक्त भी अगर उसको काम बता दिया जाता तो काम को छोड़ के, खाने को छोड़ के उसको काम पहले करना पड़ता था। एक तरफ वो आज़ादी का सुख है स्वतंत्रता का, और दूसरी तरफ गुलामी का दुख है। उस दुख के बारे में हम अपना ये इंसान, इन जीवों के लिए तो अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अध्यात्म प्रेमी, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले अपनी रूह की तरफ देखते हैं तो वो भी इसी प्रकार से इस काल और माया के देश में ये भी उन बेड़ियों में जकड़ी हुई है जिस प्रकार से हम दास्तां की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और ये भी सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? कि वो इस काल देश के बंधनों में है। जिस प्रकार से ये शरीर हमारा बंधा हुआ था उन चीज़ों से, मन के बंधन में आके रूह को बहुत दुख है। ये सुखी नहीं है। लेकिन इसकी आज़ादी का रास्ता है वो संत सतगुरु के पास। जब हम संत सतगुरु के पास चले जाएंगे तो इसको आज़ाद करने का तरीका बता देंगे। नहीं तो ये रूह भटकती भटकती 184 योनि में एक शरीर छूटता है, दूसरा इसको त्याग मिल जाता है। एक के कर्म पूरे नहीं होते, दूसरे के कर्म और बंध जाते हैं। दूसरे और तीसरे की बात छोड़ो, कितने कितने जन्मों के ये कर्मों का वजन लिए हुए रूह इस संसार में दुख सुख पाते हुए और इधर उधर घूमती है, फिर भी इसको पूरा नहीं कर पाती। और उस दुख सुख में जिस हालात में ये होती है उसी हालात में ये सोचती है कि मैं सुखी हूँ।